आप लोग 3-4 दिन से बोल रहे थे कि सर एक बार प्रमेय 10.2 पर एक अच्छा वीडियो बना दीजिए जिससे हम लोग को समस्या नहीं हो। तो हम भी विचार किए कि इस पर एक वीडियो बना ही देते हैं ताकि फिर किसी छात्र को मतलब ये प्रमेय पढ़ने में समस्या नहीं हो। तो जो नए विद्यार्थी हैं वो देख लेंगे जरा, ये बीटीसी मैथ में या एनसीईआरटी मैथ में पेज नंबर 233 में ये प्रमेय है 10.2। प्रमेय आपका बोल रहा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। प्रश्न स्पष्ट बोल रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, तो स्पष्ट है कि इसमें कोई ना कोई वृत्त है। वृत्त है तो सबसे पहले हम एक वृत्त खींच लेते हैं। फिर देखिए प्रश्न बोल रहा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, इसका मतलब वृत्त के बाहर भी कोई बिंदु है। तो चलिए एक बिंदु यहां पर बाहर में खींच लेते हैं, इसका नाम P रख लेते हैं। और वृत्त का केंद्र नहीं पता है, इसको O मान लेते हैं। अब बोल रहा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, तो इस पर से बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। चलिए इधर भी खींच लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं A, इसका नाम रख देते हैं B। चलिए ठीक है, अभी तक जैसा जैसा प्रश्न बोल रहा था वैसा वैसा हम कर दिए। तो यहां पर उसी बात को लिख देते हैं, माना कि O केंद्र वाला वृत्त के ऊपर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA तथा PB खींचा। चलिए ठीक है, देखिए अभी तक तो हम कुछ लिखे ही नहीं, क्योंकि यहां तक तो प्रश्न ही आपका बोल रहा था बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। उसी बात को हम भी लिख दिए, माना कि वो केंद्र वाला वृत्त के ऊपर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA और PB खींचे ना। तो जो प्रश्न में बोल रहा था उसी बात को हम लिख दिए, इतना आप लोग भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर बोल रहा है सिद्ध करने के लिए, देखिए क्या बोल रहा है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना। सिद्ध करना आप लोगों को PA बराबर PB, ये अपने मन से तो हम नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न ही आपका बोल रहा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा तो PA और PB ही खींचा गया है, तो यहां पर इसलिए हम लिख देते हैं PA बराबर PB। ये आप लोगों को सिद्ध करना है। चलिए ठीक है, अब रचना थोड़ा सा कर देते हैं। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठता होगा कि आखिर रचना हम क्यों करें। जिस प्रकार से हम लोगों को घर बनाने के लिए, अगर ईंट का घर बनाते हैं तो साइड में क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा चचाल भी बनाना पड़ता है और उस पर ईंट भी रखा जाता है। उसके बाद मतलब ईंट को जोड़ा जाता है और हमारा घर तैयार हो जाती है। लेकिन वो ईंट मतलब वो चचाल जो बनाते हैं वो कितना देर के लिए, कुछ समय के लिए। तो उसी प्रकार से ये रचना जो हम करते हैं, तो ये समझ लीजिए सवाल बनाने के लिए एक चचाल बनाते हैं, बस और कुछ नहीं। तो ठीक है, हम रचना कर देते हैं, जरा देखेंगे। इस तरह से हम मिला दिए। तो अब जो सब रचना में किए हैं उसी बात को हम लिख भी देते हैं। यहां पर O से P को तथा O से A तथा O तथा लिख चुके हैं, A एवं B को मिलाया। अब देखिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो लिखे नहीं, O से P को मिलाए तो वही बात लिख दिए, O से P को, O से A को मिलाए लिख दिए, O से A को, O से B को मिलाए लिख दिए, O से B को मिलाया। चलिए ठीक है, आप लोग भी लिख लेंगे। अब देखिए यहां पर बोल रहा है
अब सिद्ध करने के लिए चल रहे हैं, यहां पर लिख सकते हैं प्रमाण से। अब देखिए प्रमाण से चल रहे हैं तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर दो को त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया। इन दोनों त्रिभुज पर विचार कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं PAO तथा POB, PAO तथा POB में तुलना कर रहे हैं। अब इन दोनों त्रिभुज में तुलना कर रहे हैं तो देखिए, हम इससे पहले बता दिए हैं कि त्रिज्या के साथ स्पर्श रेखा सदैव 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये भी तो त्रिज्या ही है, ये भी त्रिज्या ही है, और ये स्पर्श रेखा, यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बना लिया, यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बना लिया। तो यहां पर लिख सकते हैं कोण PAO, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं PBO बराबर कोण PBO। दोनों तो 90 डिग्री ही है, इसलिए बराबर 90 डिग्री दे सकते हैं, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। अर्थात PAO और PBO ये दोनों 90 डिग्री है, बराबर 90 डिग्री दे दिए। अब जरा देखेंगे यहां पर हम लिख सकते हैं OA बराबर OB, OA बराबर OB। OA बराबर OB, क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है, वैसे भी ये दोनों त्रिभुज की भुजा भी है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं OA बराबर OB। ये बराबर क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों वृत्त की त्रिज्या है। चलिए ठीक है। अब यहां पर हम लिख सकते हैं कि अगर इस त्रिभुज को मिटा दें तो इस त्रिभुज की भुजा OP हो गया, अगर इसको मिटा दें तो इस त्रिभुज की भी भुजा OP हो गया, क्योंकि ये दोनों अव्यनिष्ट भुजा इसलिए बराबर ही होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं OP बराबर OP, क्योंकि ये दोनों अव्यनिष्ट भुजा है इसलिए दोनों बराबर है। दोनों त्रिभुज के अभ्यनिष्ट भुजा है। ये दोनों त्रिभुज की अभ्यनिष्ट भुजा है इसलिए दोनों बराबर ही हुआ। फिर से देख लीजिए, अगर इसको मिटा देते इस त्रिभुज की भुजा ये हो गया OP, अगर इसको मिटा देते हैं तो इस त्रिभुज की भुजा OP हुआ, तो इसलिए दोनों के लिए ये बराबर हुआ क्योंकि ये अभ्यनिष्ट भुजा है। तो यहां पर हल कर देते हैं हम। अब देखिए यहां पर क्या है, दो भुजा बराबर हो गया त्रिभुज का और एक कोण बराबर हो गया, तो इस तरह से ये शर्त बैठ गया SAS से। यहां पर लिख देते हैं SAS से त्रिभुज PAO सर्वांग सम त्रिभुज PBO है। सॉरी, यहां पर लिख सकते हैं SAS से त्रिभुज PAO सर्वांग सम त्रिभुज POB। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए, उसमें भी दो भुजा और एक कोण के अनुसार, तो सीधी सी बात है उसका तीसरा भुजा भी बराबर ही होगा, क्योंकि दो भुजा और एक कोण बराबर है इसलिए त्रिभुज भी सर्वांगसम हो गया। किसी भी त्रिभुज का दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाए, तीसरा भुजा सदैव बराबर ही होगा। इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं
पीए बराबर पीबी। यही बोल रहा था सिद्ध करने के लिए, जो आ गया। चलिए, इस प्रकार हमारा सवाल पूर्ण हो गया। यहां पर लिख देते हैं प्रमाणित। उम्मीद है आप लोगों को इस सवाल में अब समस्या नहीं होगा।